आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान। इस पुस्तक में पहला पाठ है और इसका शीर्षक है दैनिक जीवन में विज्ञान। विज्ञान के विषय में पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे कि मनुष्य स्वभाव से ही सदैव जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब उसके जानने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। उसे अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम कब, कहाँ, कैसे और क्यों, इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहता है। और विज्ञान की शुरुआत भी इसी उत्सुकता से होती है। यह जिज्ञासा विज्ञान के लिए आवश्यक है। जैसे आप लोग खेलते हो, बॉल को ऊपर फेंका, गेंद ऊपर फेंकी तो नीचे आ जाती है। घर पर मम्मी खाना बनाती हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, वहीं भगोने में या पतीली में देर से पकता है। दूध से दही कैसे बन जाता है, फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है, चिड़िया कैसे उड़ती है, इन सब प्रश्नों के जवाब विज्ञान ही देता है। और इन सब प्रश्नों के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक सिद्धांत ही काम करता है। मनुष्य में हर चीज़ को जानने समझने की उत्सुकता होती है और यह उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने और सुनने के कारण उत्पन्न होती है। उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। विज्ञान इन सवालों के उत्तर देने की कोशिश करता है। अब मस्तिष्क में यह प्रश्न आएगा, हम लोगों के दिमाग में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इन प्रश्नों के जवाब क्या होंगे। तो इसके लिए यह जानना आवश्यक होगा कि वैज्ञानिक किस प्रकार कार्य करते हैं। वैज्ञानिक लोग जिस समस्या पर कार्य करते हैं, जिस समस्या का हल खोजते हैं, तो सर्वप्रथम वह उस समस्या का सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, मतलब उसको बहुत ध्यान से देखते हैं और उससे संबंधित सारी जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। जानकारी के द्वारा वह अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए प्रयोग करना विज्ञान के लिए आवश्यक है ताकि यह विश्वास होने लगे कि समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। अब एक प्रश्न आता है मस्तिष्क में कि वस्तुएं हमेशा ज़मीन पर ही क्यों गिरती हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ लगा है, पेड़ में आम लगे हुए हैं, तो आम नीचे धरती पर ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता। ये आप लोग देखते हो, जैसे कोई चीज़ हवा में उछाले या फेंके तो ज़मीन पर ही आती है। हर जगह और हर वस्तु के साथ ऐसा होता है। यह जानने के लिए आपको कई तरह की वस्तुओं के साथ विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करना पड़ेगा और ऐसा आप करेंगे तो यह पाएंगे कि हर तरह की वस्तु, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े आदि जहाँ से भी गिराएं वह वापस ज़मीन पर ही गिरते हैं। इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर ही गिरती है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और इससे समाज को लाभान्वित करते हैं। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण हैं, जैसे जिज्ञासा या प्रश्न करना, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण या वर्गीकरण, अभिलेखन, पुनर्विचार करना, निष्कर्ष निकालना और नए प्रयोग। ये सब वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण हैं। अब हम दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या देन है इस विषय पर बात करेंगे। दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से बहुत से परिवर्तन आए हैं। इनके कारण अब सारे कार्य अति शीघ्रता से हो जाते हैं। जिन कार्यों को करने में पहले अधिक समय की ज़रूरत पड़ती थी, वह कार्य अब जल्दी हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कृषि का क्षेत्र लेते हैं। ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र जैसे थ्रेशर मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि मशीनें आ गई हैं। इनके कारण खेती का काम अब बहुत ही अच्छा होने लगा है। घर बैठे देश विदेश की जानकारी हो जाती है। मनोरंजन टेलीविज़न और रेडियो के द्वारा होता है। गैस के द्वारा चूल्हा
गैस के चूल्हे पर खाना बहुत ही जल्दी बन जाता है। पहले लकड़ी का चूल्हा जलाया जाता था। इससे समय और श्रम की बचत होती है, प्रदूषण भी कम होता है। यातायात के विभिन्न साधन जैसे रेलगाड़ी, कार, बस, वायुयान, इनके द्वारा अब हम बहुत ही जल्दी यात्रा कर लेते हैं, समय की बचत होती है। विज्ञान की खोजों के कारण ही कृषि यंत्रों, यातायात एवं संचार के साधनों और अन्य प्रकार के साधनों और सामग्रियों का विकास हो पाया है। विज्ञान ने हमारी बहुत सी समस्याएं जैसे भोजन, स्वास्थ्य, यातायात से जुड़ी हैं, उनको सुलझाने में बहुत ही सहायता की है। पंप तथा नहरें, सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है। आज उत्तम बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। समाचार पत्रों और रेडियो के द्वारा हमें देश विदेश में हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती है। क्रिकेट मैच और देश विदेश में होने वाले विभिन्न समारोहों का सीधा प्रसारण हम टेलीविज़न पर देख सकते हैं। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन द्वारा हम दूर स्थित किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। यह सब विज्ञान ने ही दिया है। मनुष्य सदा से ही अधिक ज्ञान प्राप्त करने और उसका सही रूप से प्रयोग करने के लिए प्रयासरत रहा है और आज बहुत सी नई खोजें जारी हैं। वैज्ञानिक लोग निरंतर लगे हुए हैं नवीन आविष्कार करने में। इससे मनुष्यों को बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। अब हम परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन के बारे में पढ़ेंगे और वर्तमान में विज्ञान की क्या देन है इस विषय में बताएंगे। भोजन, पहले मिट्टी का चूल्हा प्रयोग होता था। पारंपरिक बर्तन प्रयोग होते थे। धातुओं से निर्मित बर्तन जैसे लोहे आदि के प्रयोग में लाए जाते थे। परंतु विज्ञान के प्रयोग की वजह से गैस चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, नॉनस्टिक बर्तन, इंडक्शन चूल्हा आदि प्रयोग में आता है। कृषि के क्षेत्र में हल, बैल, कुआं, रहट, गोबर की खाद आदि प्रयोग में लाई जाती थी। परंतु अब ट्रैक्टर, नहरें, ट्यूबवेल, रासायनिक उर्वरक, यूरिया, फास्फेट, पोटास, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाएं आदि प्रयोग में आती हैं। यातायात के साधनों में बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर आदि थे, पर अब साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान, पानी का जहाज आदि प्रयोग में आते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में नाटक, नौटंकी, बिरहा, कठपुतली नृत्य आदि पहले इनके द्वारा मनोरंजन होता था। अब रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, सिनेमा, वीडियो गेम, डीवीडी आदि। संचार के साधन पहले संदेशवाहक, डाक द्वारा ही था। अब टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट आदि। चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों की जांच के लिए उपचार हेतु दवाएं, पहले था कि नाड़ी देखकर अनुमान लगाकर ही उनका इलाज होता था, जड़ी बूटी, झाड़ फूंक, घरेलू उपचार। परंतु अब मलमूत्र एवं खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक दवाओं एवं शल्य क्रिया द्वारा बहुत सा प्रयास किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में पहले गुरुकुल प्रणाली थी। विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्यापन होता था, परंतु अब ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट, डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाती है और इसके लिए एडुसेट नाम का एक शैक्षिक उपग्रह भी है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में साधारण दूरबीन, वेधशालाएँ पहले थीं, परंतु अब चंद्रयान 1, रडार, मंगलयान आदि हैं। रक्षा के क्षेत्र में पहले भाला, तलवार, तीर धनुष, गदा आदि थे, परंतु अब बंदूक, पिस्तौल, तोप, टैंकर, मिसाइल, परमाणु बम आदि के द्वारा रक्षा की जाती है। हर विषय के दो पहलू होते हैं, हानि और लाभ। उसी प्रकार विज्ञान के भी दो पक्ष हैं, सदुपयोग और दुरुपयोग। विज्ञान का अगर सदुपयोग किया जाएगा तो उससे लाभ प्राप्त होंगे, परंतु यदि दुरुपयोग किया जाएगा तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी जो संपूर्ण धरातल के लिए हानिकारक हैं। और अब जीवन में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जिसे विज्ञान ने प्रभावित ना किया हो। विज्ञान ने जहां मनुष्य को अनेक सुविधाएं दी हैं, वहीं उसके दुरुपयोग से और असंयमित उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं और हो भी रही हैं।
जैसे विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चालित वाहनों की वृद्धि से पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, परंतु उनके अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं और किसान के मित्र कहे जाने वाले केंचुआ, सांप आदि की संख्या घटती जा रही है। भूजल के असंयमित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं व तालाब सूखते जा रहे हैं। तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउडस्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, इससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मानव बस्तियों में कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण के कारण है। परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से ही हिरोशिमा और नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों के जीवन का अंत हो गया था। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है और जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है। इससे सिर दर्द, दमा, अस्थमा आदि रोग उत्पन्न हो रहे हैं। अब हम पाठ पर एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने जीवन को सरल और सुखमय बनाया है। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान से विकास संभव हो सका है। विज्ञान की खोज एवं आविष्कारों का दुरुपयोग भी हो रहा है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, प्रक्षेपास्त्रों आदि का निर्माण हुआ है। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप वाहनों, कीटनाशक दवाओं के उत्पादन आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगों की आपूर्ति तो हुई, परंतु इससे पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है और मानव जीवन संकटमय होता जा रहा है। अतः मनुष्य की समझदारी इसी में है कि विज्ञान के आविष्कारों का बुद्धिमत्ता के साथ उपयोग करे। धन्यवाद।